महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के बारे में, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ होता है और इसका समापन होता है अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि पूरे 16 दिनों तक महालक्ष्मी के इस व्रत को धारण करते हैं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की चौकी स्थापित करके माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कुछ विधि विधान से आप महालक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं और कुछ विशेष मंत्रों का जप कर लेते हैं तो भी महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए अगर हम इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और हर प्रकार की समृद्धि का वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत कब से कब तक रहने वाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो चौकी और कलश की स्थापना कैसे करें, व्रत के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत करने की पूजा विधि क्या है और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश वो किस प्रकार पूजा करें, किन किन मंत्रों का जाप करें जिससे आपको बिना व्रत किए भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे जरूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए आपको जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उनमें है अगरबत्ती, कपूर, फूल, दूब घास, इत्र, रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लौंग, इलायची, बादाम, पान सुपारी, कलावा, मेहंदी, हल्दी, बिछिया, वस्त्र, कोई भी मौसम का फल फूल, पंचामृत, मेवा का प्रसाद और 16 श्रृंगार लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं और उनका व्रत रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी पूजा विधि जानने की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी का व्रत करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से जैसे कि स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी की चौकी को लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश को कलावे से बांधे, कच्चा नारियल और आम के पत्तों के स्थान पर 8 पान के पत्ते नारियल के नीचे रखें जो अष्ट लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं और महालक्ष्मी की मूर्ति रखें। जैसे कि आप महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं उसके बाद आपको पंचामृत से महालक्ष्मी का स्नान करवाना है। उसके बाद महालक्ष्मी को सिंदूर, कुमकुम आदि लगाकर धूप दीप उनके सामने जला दें। उसके बाद माता रानी को फूल की माला अर्पित करें और माता रानी का 16 श्रृंगार करके उनकी सारी सामग्री अर्पित करें। एक पान में लौंग, बताशा, 1 रुपया, छोटी इलायची रखकर उनके ऊपर चढ़ाएं, अर्पित करें। उसके बाद माता रानी को भोग लगाएं। फिर उसके बाद महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने। घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा और व्रत कर सकते हैं क्योंकि इन दिनों में माँ की अष्ट सिद्धियों की पूजा लक्ष्मी के रूप में होती है। तो नियमित रूप से सफेद मिष्ठान, किशमिश, मिश्री अथवा पंचमेवा का माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। 16 दिनों तक व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है और यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी अर्थात 3 दिन का व्रत करने से ही माँ लक्ष्मी के व्रत पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों में पूरे नियम, संयम, आचार विचार और खान पान की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसीलिए घर का वातावरण पवित्र और स्वच्छ हो ऐसा हमेशा ध्यान रखें।
श्री सूक्त का पाठ करना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा अष्ट लक्ष्मी के मंत्र ओम कमल छेदनम, ओम आद लक्ष्मे नमः, ओम सत्य लक्ष्मे नमः, ओम योग लक्ष्मे नमः, ओम भोग लक्ष्मे नमः, ओम विद्या लक्ष्मे नमः, ओम अमृत लक्ष्मे नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मे नमः, इन मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दुर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है और इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। और व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है, जैसे कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कलश पूजा होगी। और अच्छी बात यह है कि उस दिन भी शुक्रवार है, यानी कि इस बार 15 दिनों का हमारा महालक्ष्मी व्रत होने वाला है। स्कंद पुराण और दूसरे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर घर में आर्थिक परेशानी है तो आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए महालक्ष्मी व्रत अवश्य करना चाहिए। और ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 16 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसे घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आप पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप जीवन में जो भी चाहे वो पा सके, इसके लिए सही पूजा विधि करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और माता के इन 16 दिनों के दौरान माता लक्ष्मी की आराधना सही ढंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी से मुझे ये पता चल पाता है कि मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी है।